जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज जो ये है आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लास पूरी कर चुके हैं। साथियों, जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कराए जा रहे हैं। तो साथियों, ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आज का। तो साथियों, पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। ठीक है जी। इसने क्या बोला कि दो संख्या दी हुई है। मान लो हमने क्या कह दिया, दो संख्या ए और बी है। ठीक है जी। दो संख्या क्या दी है इसने, ए और बी दी हुई है। तो साथियों देखते हैं, इसने कहा है दो संख्या इसने मान ली हमने ए और बी, दो संख्या दी हुई है जिनके वर्गों का योग क्या दिया है। वर्गों का जो योग है कितना है, 100 दिया हुआ है। और वर्गों का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 28 को दिया हुआ है। ठीक है। ये पूछ रहा है इन संख्याओं का योग बताओ कितना होगा। देखो, जब यदि इस प्रकार की कोई भी संख्या में दिया हुआ है, इस प्रकार कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे साथियों, देखते हैं। ठीक है। तो करना क्या होता है, जैसे हमें ये 100 दिया हुआ है और ये हमें 28 दिया हुआ है। करना क्या, यदि मैं इनको आपस में जोड़ दूँ, ठीक है, यदि मैं इनको आपस में जोड़ दूँ तो उसका आधा कर दूँ। ठीक है। क्या करूँ, इनको जोड़ दूँ और उसका आधा कर दूँ तो कितना, ये देखो इन्हें जोड़ा मैंने 128 आया, उसका आधा कितना है जी, 64 आया। और इसका मैं रूट कर दूँ तो कितना है जी, 8 आया। तो एक संख्या तो मिल गई मुझे 8 जी। ठीक है। और यदि मैं इनको आपस में घटा दूँ और उसको आधा कर दूँ, अगर मैं इनको घटाऊंगा तो मेरे पास 72 आएगा, और उसका आधा करूँगा तो 36 प्राप्त होगा, और इसका रूट करूँगा तो कितना, 6 होगा। तो एक संख्या मेरे पास 8 है और एक संख्या मेरे पास यहाँ पर 6 है। यदि इन दोनों की संख्या को जोड़ूंगा तो मेरे पास 14 प्राप्त होगा। कितना जी, 14 प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना जी, 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या दी हुई है, मान लो ये दी है ए और बी, उनका जो योग है वो कितना है, 29 दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब इनके वर्गों का जो अंतर है ऐसे दिया हुआ है। कितना दिया जी, 145 दिया हुआ है। ठीक है। ये कह रहा है उन संख्याओं का अंतर बताओ कितना होगा। जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, यदि उन संख्याओं का क्या दी, योग दिया हुआ हो और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ, तो क्या करना है, जो योग वाली संख्या है ये जो दिया हुआ है उसको इस संख्या से विभाजित करा दो। कितना होगा जी, 5 आ गया। तो ये 5 जो होगा क्या होगा, इन संख्याओं का अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। देखो तीन क्रमिक पूर्णांक है मेरे पास, क्रम में दिए हुए हैं। यानी कि यदि यो 1 है तो अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, 4, ऐसे क्रम में संख्याएं हैं। ठीक है। उन जो क्रमिक संख्याएं हैं उनके जो वर्गों का योग है, ठीक है जी। तो इसने क्या बोला, जो संख्या दी हुई है उनके जो वर्गों का योग है कितना दिया है, 2000 कितना जी, 2030 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि तो बीच का पूर्णांक बताओ, जो बीच का, देखो एक पूर्णांक इधर होगा, एक पूर्णांक इधर होगा, एक इसके बीच में होगा। तीन पूर्णांक है, लगातार है, क्रमिक है, एक क्रम में है। तो ये कह रहा है कि बीच का जो पूर्णांक है उसका मान बताओ कितना होगा। देखो जब इस प्रकार का कोई भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, हम इसको निकालेंगे। वही वर्ग अगर हम करेंगे, भाई बीच में हम कोई चेक करें तो कोई संख्या होती है, हमने मान लो एक संख्या n होती है, अगर हमें हमने कह दिया कि एक संख्या है, ये n होगी, फिर n+1 होगी, फिर n+2 होगी। ठीक है। ये इसका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, तब जोड़ के हमारे 2030 आएगा। ठीक है जी। जैसे हमने इनको जोड़ दिया, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, तो क्वेश्चन जो है ना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें जो है कम से कम समय में क्वेश्चन को पूरा करना है। यानी कि 2 से 5 सेकंड के बीच में क्वेश्चन पूरा करना है। ठीक है। 2 से 5 सेकंड के बीच में। तो कैसे करेंगे देखो साथियों। ठीक है। देखो इसको करने का तरीका क्या है, यहां से देखो मैं क्या करता हूं, तो देखो इसे यहाँ पर करने का तरीका क्या है। देखो हम इसको कैसे करते हैं, देखो इसने दिया हुआ है भाई, ये देखो ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं,
ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या है, ये बीच का तो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यदि 25 बीच का नंबर है, उससे पहले संख्या क्या है, 24 होगी, फिर 25 होगी, फिर 26 होगी, ठीक है। अगर यहाँ देखो तो इससे पहले 25 होगी, फिर 26 होगी, फिर 27 होगी, इससे पहले 27 से पहले 26 होगी, 27 होगी, या फिर 28 होगी, 28 से पहले क्या है 27 होगी, 28 होगी, 29 होगी। ये तो चार संख्या, ये तो हो सकती तीन तीन संख्या भाई। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये संख्या आएगी, तो हमें क्या करना है, इनका वर्ग नहीं करना है, सिर्फ इनके इकाई के अंक का वर्ग कर लो। अगर 4 का इसका वर्ग करूँगा तो मैं इकाई का 6 आएगा, 5 का करूँगा तो 5 ही आएगा, 6 का करूँगा तो 6 आएगा। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो कितना आ गया, 17 आ गया, तो इकाई का अंक 7 आ रहा है। मुझे इकाई का अंक क्या चाहिए जी, 0 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो मिल रहा, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब देखो 5 का वर्ग 5 ही होता है, 6 पे 6 होता है, 7 पे 9 होता है, तो 9 और 6 15, 15 5 20, इकाई का अंक 0 मिल गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बी सही हो गया। लेकिन क्या पता अगले जो ऑप्शन दिए हो उनके भी अगर इकाई का अंक 0 हो सकता है। अगर 6 का करूँगा तो 6 आएगा, 7 का करूँगा तो 9 आएगा, 8 का करूँगा 4 आएगा, तो 9 और 6 15 4 19, इनकी इकाई का कितना आया, 9 आया। 7 का करूँगा तो 9, ठीक है जी, कितना जी 9, 8 का 4, 9 का 1, 9 और 4 13 1 14, 4 का आया। तो इकाई का अंक 0 किस पर आया है, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग आया है कि जो 3 संख्या दी हुई है, वे जो 3 संख्या दी है कौन कौन सी है जी, वे 3 संख्या जो दी है, यहां से देखते हैं एक बार। ठीक है जी, वे जो 3 संख्या दी है वे कौन कौन सी दी हुई है, 25 है, 26 है और 27 है, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए। देखो एक पूर्णांक है मेरे पास, तो एक पूर्णांक है, मान लो हमारे पास एक पूर्णांक है ए, उसके घन में, ठीक है, एक पूर्णांक हमने क्या दिया उसका घन है, उसके घन में से उसके वर्ग को, मतलब उसके घन में से उसके वर्ग को घटा दिया, तो मेरे पास जो बचेगा वो 48 बचेगा, ठीक है। कह रहा है कि शेषफल जो मेरे पास बचेगा कितना बचेगा जी, 48 बचेगा। ये तो कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है जी, 48 बचेगा, ठीक है। करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ तो ऑप्शन छोटे छोटे दिए हुए हैं, ठीक है, इसे हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसका भी क्यूब करूँ, उसमें से घटा तो भी मुझे पता चल जाएगा। 8 8 64 512 और 8 8 64, तो 12 में 4 गए 8। देखो पहली बात तो ये 512 में 64 घटाओगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, 68 बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये तो होने का नहीं। 6 छंग 36 जी का 216 और 36 घटाओगे तो भी संख्या 100 से प्लस जाएगी। 5 5 25 5 125, 125 में 25 गई तो 100 बचेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, डी मेरे पास ऑप्शन बचा है, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ऑप्शन से क्या करते हैं, देखो ऑप्शन से हम कैसे करते हैं भाई। अगर आप इकाई का अक्षर देखते हैं, देखो यहाँ से देखो तुम इस क्वेश्चन को, आंसर नंबर लगे 4 आएगा, ठीक है। एक चीज़ एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सी, तो चलो क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, वैल्यू छोटी थी, अगर बड़ी वैल्यू दी दी है ये तो कैसे करते को। मेरे पास 8 है, अगर मैं 8 के इकाई का क्यूब करूं तो 8 अठी 64 और 64 अठे 512, 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या जी 2 आया, और अगर 8 का स्क्वायर करूं तो 8 अठी 64, तो 12 में से 4 गए 8, तो ठीक है ये 48 है और ये भी 8 है, तो चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो सकता है। 6 का करूँगा तो देखो 6 का तो कुछ ही कर लो, तो 6 में 6 जाकर 0 बचते हैं जी, ठीक है भाई। ये क्यूब करूँगा तो भी 6 आएगा, स्क्वायर करूँगा तो भी 6 आएगा, तो क्या जी 0 बचेगा, क्या 0 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। 5 का करूँगा कुछ ही कर लूँ, 5 का ही आएगा, स्क्वायर में 5 ही आएगा, तो 0 आएगा, ये भी नहीं होने का। 4 चौक 16 चौका 64 4 और 4 चौक 16, तो 14 में 6 गए 8, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देख लो भाई, अगर करना क्या है फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना क्या है, ये बड़ी वैल्यू है बहुत और ये इसकी लमसम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से हम कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन का हम हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का, तो दो क्रमागत सम संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर 84 है। मेरे पास क्या ये दो सम संख्याएं हैं, ठीक है, उनके वर्गों का जो अंतर है 84 है, ठीक है जी। अब देखो 84 क्या होता है, इसने बोला कि दो संख्याएं भाई, इनके वर्गों का अंतर, यानी कि मैंने कह दिया कि ए संख्या इसका वर्ग ए, इसका वर्ग बी, तो कितना आ जाए 84 आ रहा, ठीक है। अगर मैं 84 का फैक्टर करूँ, ठीक है, तो 42 दूनी 84, ठीक है, और कुछ और बन नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं दोनों सम संख्या लूँ तो सिर्फ ये दो ही फैक्टर में टूट रहा है, 42 में और 2 में, ठीक है। उसका जो सम है वो तो 42 है, उसका जो अंतर है वो 2 है, ठीक है। एक 42 हो गया, एक अंतर हो गया। अब क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग बताओ, तो योग कितना होगा जी 42 तो योग हो गया, 2 क्या जी इसका अंतर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया हुआ है, देखने वाला दो संख्याओं का योग 22 है। कितना जी? 22 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल बताओ क्या होगा। देखो, जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जो भी संख्या का योग है, जो भी हमारे पास क्या दी संख्या का योग दिया हुआ है, उसका हमें क्या करना है, उसका हमें करना है वर्ग। क्या करना है जी? उसका हम कर लेंगे यहाँ से वर्ग। ठीक है, इस संख्या का कर लिया वर्ग, और 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है, और जो संख्या उसके वर्गों का योग दिया हुआ हो उसे इसके नीचे से घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 80, और इसका कर देंगे आधा, तो कितना जी? 40 आ गया। तो उन संख्या का जो गुणनफल होगा कितना जी? 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा जी? ये सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, वही वर्गों का योग 80 दे रखा और उनके वर्ग का अंतर 36 दिया हुआ है। ठीक है, योग 80 दिया हुआ है और वर्गों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ जी? वो दिया हुआ है 36। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों, ठीक है, और उन संख्याओं का गुणनफल बताओ कितना होगा। करना क्या है, इस संख्या में से इसको घटा दो, तो 80 में से अगर मैं 36 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा जी? 44 बचेगा। उसका कर दो जी आधा, तो 22। तो 22 क्या होगा? उस संख्या का गुणनफल होगा। क्या जी? 22 उस संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए क्या जी? सही हो जाएगा। करना क्या है, जो भी उस संख्या का वर्ग का योग दिया हुआ हो, उस वर्ग संख्या के वर्गों का अंतर दिया हुआ हो, ठीक है जी, उन दोनों को क्या करना जी? आपस में घटा दो। घटाने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी उसका क्या कर दो? आधा कर दो। जब उसका हम आधा कर देंगे तो मेरे पास जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों संख्याओं का जी गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया यहाँ से जी? 22 आ गया। कितना जी? 22 आ गया जी। ठीक है, अगली क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या दिया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। ठीक है, वही वर्गों का योग 80 दिया हुआ है और उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 36 दिया हुआ है। क्या करना है जी? वही चीज़ करनी है। दोनों जो संख्या दी हुई है क्या करना है, उसको क्या कर दीजिए? आपस में घटा दो। घटाने के बाद कितना मिलेगा जी? 44 मिलेगा। उसका क्या कर दो जी? आधा कर दो, तो मेरे पास कितना जी? 22 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा कितना होगा जी? 22 हो जाएगा। कितना जी? 22 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, कोई संख्या है और उसके वर्ग का जो योग है 182 दिया हुआ है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, क्या करा जी, कोई एक संख्या दी हुई है, ठीक है, और उसके वर्गों का जो योग है, एक संख्या मान लो ए है और उसका वर्ग जो है ए स्क्वायर होगा, तो जो उसका योग है वो 182 है। ठीक है, अब देखो हम इसको इकाई अंक से करेंगे। देखो स्क्वायर है, अगर मैं 90 का स्क्वायर करूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो होने की नहीं। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 28 का वर्ग करूँ तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 15 का करूँ, ये खुद 225 हो रही है और इसमें एक संख्या भी जोड़नी है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 13 क्या तुम्हारा सही होगा। 13 का वर्ग 169 होता है और 13 में जोड़ूंगा तो मेरे पास 182 प्राप्त हो जाएगा। कितना जी? 182 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या मेरे पास दी हुई है, ठीक है, और एक संख्या उसमें से 5 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है, एक दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 386 दिया हुआ है जी। एक संख्या मेरे पास 5 है, अगर मैं 5 का वर्ग करूँ तो 5 ही आएगा इकाई का। तो अगर 6 में से 5 गए, जो भी संख्या आएगी अगर मैं उसमें से पूरी, देखो ये दो संख्या हैं, ठीक है, दो संख्या का मुझे मान लो कोई वाई दे रखा और मुझे एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या में तो क्या होगा, पहली संख्या घटा दो तो ली कट जाएगी। उसी प्रकार क्या करना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, एक संख्या के वर्ग का जो इकाई का अंक होगा 5 होगा, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा जी? 1 आएगा। और इनमें से देखो किसके गुना करने पर इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो 19 के वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब भाई ए और बी है, उनका जो अंतर है वो 3 है। ठीक है, यदि उनके वर्गों का योग, उनके जो वर्ग है का योग जो है वो कितना जी? 369 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का जो योग है हमें वो बताना। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना होता है, अगर मुझे अंतर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो पहले तो कितना जी? 9 आ गया। उसमें से इसको घटा दो तो कितना बचा? 360 बचा। इस 360 को इस संख्या में ऐड कर दो तो ये आएगा 729, और उसका कर दो अंडर रूट, ये कितना आएगा जी? 27। तो ये क्या जी, वे संख्या जो है उन संख्याओं का जो योग जो होगा वो कितना आएगा? 27 आ गया। क्या करना है इसमें, तो वो करना क्या है इसमें जी, सबसे पहले करना क्या है, जो भी हमें अंतर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, जो भी हमें इनके वर्गों का योग दिया हुआ है उसमें से जो ये वर्गों अंतर का जो हमने वर्ग किया था
269 में 9 इन घटा दो तो 360 बचा। जो हमारे पास ये प्राप्त होगा इसमें इस संख्या को जोड़ दो, इसको इस संख्या को ऐड कर दो इसमें, ठीक है, इस संख्या को इसमें ऐड कर दो तो मेरे पास 729 आ गया, और उसके बाद कर दो इसका रूट तो ये आ गया 27। जो ये संख्या प्राप्त होगी दोनों संख्याओं का योग होगा। फिर कह रहा है 3 संख्याएं दी हुई है 1:2:3, ठीक है। यदि इनके वर्गों का योग 126 दिया तो इस एक का वर्ग 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। यहाँ भी ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो इसके साथ भी यूनिट का स्क्वायर होगा, इसके साथ भी यूनिट का स्क्वायर, इसके साथ भी यूनिट का बराबर 126। तो 9 और 4 13 1 14, 14 यूनिट का स्क्वायर बराबर 126। 14 से कट्टो में 14 निम्न 126, और 1 यूनिट का स्क्वायर बराबर 9 और 1 यूनिट बराबर 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो संख्या देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 6 9 संख्या हो जाएगी। कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? 3 6 9। तो ऑप्शन नंबर क्या जी तुम्हारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्गों को जोड़ने पर परिणाम 240 होता है। मैंने कोई भी एक संख्या लेनी है, ये कह रहा है कि अगर मैं एक संख्या ये है और उसमें यदि मैं उसी संख्या को जोड़ दूं तो योग कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। देखो अगर मैं 20 का वर्ग करूँ 400 का नहीं हो सकता, ठीक है। 18 का वर्ग कितना जी? 18 का वर्ग जो होता है कितना जी? 300 कितना होता है जी? 64 होता है। 18 वर्ग कितना होता है जी? 364 होता है ना? नहीं 324। 18 का वर्ग होता है 324, कितना जी? 324, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं 16 का वर्ग करूँ तो 256 होता है, ये भी ज़्यादा है। और 15 का वर्ग करूँ तो 225 होता है, उसमें 5 और जोड़ दो तो कितना ये कितना, यहाँ 15 और जोड़ दो तो 240 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा वो हो गया, ठीक है जी, मतलब ये इसको हम जो है ऑप्शन से कर सकते हैं, और लेकिन इकाई के अंक से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो 5 का वर्ग 5 करेंगे, उसमें फिर 5 जोड़ेंगे, भाई इकाई का अंक 5 था, हमेशा 5 चलेगा, 5 5 और 5 10, 0 आ जाएगा। 6 6 रहेगा मेरा 6 आएगा, ठीक है। 8 8 64 4 और 8 4 12, ये 2 हो गया। 20 का देखो 400 हो रहा है एक्स्ट्रा, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या जी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या दिया उसने। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुना, एक प्राकृत संख्या मैंने मान ली कोई ए है, उसका 3 गुना, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का, वर्ग जो है उसका 3 गुना, उसके 3 गुणों में से 4 गुने को घटाने पर 4 गुना घटा दिया, जो हमें संख्या प्राप्त होगी उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगा। यदि मैं इसको इधर लाऊंगा पूरे को, ठीक है, इसको हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, कितना जी? 15x प्लस के 10x माइनस के 50 बराबर 0, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 3a कॉमन लूँगा, ये सॉरी 3a कॉमन लिया तो a माइनस के 5 प्लस के 10 यहाँ कॉमन लिया, a माइनस के 5, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी? a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी जी? यहाँ से तो a बराबर एक तो 5 होगी और a बराबर 1 होगी हमारे 10/3। ये तो तीन नेगेटिव वैल्यू तो कभी होती नहीं संख्या है, तो ये तो होने की नहीं, तुक्का बचेगा, a की वैल्यू 5 बचेगी। तो वो संख्या क्या है जी? 5 है। यदि उसके वर्ग का 3 गुना और उसका 4 गुना आप मैं से घटा दूँ तो मुझे जो संख्या मिलेगी 50 अधिक मिलेगी, ठीक है। फिर क्या रहा 79 क्वेश्चन क्या है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होता है क्या होता है? देखो 100 से नीचे जो एक संख्या होती है, 9 का वर्ग क्या होता है जी? 81 होता है, और माइनस के 9 का वर्ग क्या होता है जी? 81 होता है। 100 से नीचे है क्या जी? 100 से नीचे है, ठीक है। अगर मैं 10 का देखूँ तो 100 चला जाएगा, लेकिन 100 से नीचे वाला वर्गमूल क्या जी? 81 है। तो 81 जो है माइनस के 9 और 9 के बीच की संख्या है, इसका वर्ग हो सकता है। ये किसके बीच में होता है? माइनस के 10 और 10 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा सी सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या को गुणनफल 32 है और उनका औसत 6 है। दो संख्या दी हुई है, ठीक है, दो संख्या मुझे दी हुई है और उनका जो मतलब गुणनफल जो है वो 32 है, ठीक है। दो संख्या उनका गुणनफल 32 है। भाई दो संख्या मेरे पास उनका गुणनफल मतलब मैं कह दूँ ए और बी है, उनका जो गुणनफल है 32 है और औसत कितना है जी? औसत की बात कर रहा है 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। भाई 6 औसत है गुना 2, इनके 6 दोनों के पास है, तो टोटल कितने? 12 है। अगर मैं 32 का फैक्टर करूँ तो 8 और 4 में टूट जाएगा, और 8 और 4 12, तो एक संख्या 8 हो जाएगी, एक संख्या 4 हो जाएगी। फिर क्या करेगी? उनके घनों का योग, 8 का घन कितना होता है? देखो 8 का घन होता है तुम्हारा जी 512, और 4 का घन होता है 64।
512 को जब 64 में जोड़ूंगा तो 576 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या जी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये इकट्ठे किए। 400 रुपये इकट्ठे करेंगे, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। कहने का मतलब क्या है जी, रूट में दिए हुए हैं। ठीक है, 40 का रूट 1600, 16 का रूट 256, 20 का रूट 400 और 10,000 कितना जी 10,000। ठीक है, इतने इतने पैसे हैं। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूँ, ये भाई इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इतने पैसे, इतने सिक्के दिए, टोटल इतने सिक्के हैं। अगर मैं उसे 25 से भाग करूँ से, एक के पास 25 पैसे हैं। ठीक है, अगर एक के पास कितने जी 25 पैसे हैं, अगर मैं इसकी गुना 25 में कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा। 400 रुपये यहाँ से अपना मिलेगा। ठीक है, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं 400 मिलेगा, इससे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 25 से गुना करूँगा तो यहाँ कितने मिलेंगे जी 2500। ठीक है, 25 पैसे के हिसाब से तो कितने जी 400 रुपये यहाँ मिले, बाकी यहाँ से कहीं से 400 रुपये नहीं मिलते। तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा जो होता है ना वो उनके दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। कैसे होता है देखो, ये देखो, मैं कहता हूँ एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। ठीक है, उसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा और उसका अंतर करूँ तो मेरे पास ए प्लस बी बचता है और ए माइनस बी बचता है। संख्याएं क्या है, क्रमागत है। जब भी कोई भी संख्या क्रमागत हो उनका जो अंतर होता है हमेशा एक होता है, और ये उसका समाया गया। तो कहना क्या चाह रहा है कि यदि हम किसी भी दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अगर हम अंतर निकालें तो वह हमेशा उसके की संख्याओं के योग के बराबर मिलता है। कि संख्या के योग के बराबर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब वो संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 मिलता है। वही पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 20 का वर्ग करोगे तो 400 जगह नहीं बनेगा। अगर यहाँ 16 का वर्ग करोगे ये नहीं बनेगा, 18 का वर्ग करोगे ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो 15 का वर्ग क्या होता है जी 225 होता है, और उसमें मैं अगर 15 जोड़ दूँ तो ये 240 हो जाता है। तो वो संख्या कौन सी है 240 है, जिसका वर्ग और उस संख्या को जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी 84 क्वेश्चन कह रहा है, देखो भाई अगर मुझे पता है, अगर मैं 4096 का ये कह रहा है कि देखो कोई संख्या से दी है, ये तो होता है रूट का, ये अगर मैं लिख दूँ ये क्यूब रूट है, 2 लिख दूँ तो स्क्वायर रूट है, ये लिख दूँ 4 लिख दूँ तो ये क्या है जी 1/4 यानी कि उस चीज़ को हम क्या करना है 4 बार तोड़ना है। ठीक है, तो ये तो रूट का साइन है, बाकी इनके अंदर ये 3 है, यानी कि 3 का मतलब है वो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। ये क्या जी तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा तुम्हारा 1/4। ठीक है, ऐसे। तो अब करना क्या है, ये दिया है उसने, देखो हमारे पास सभी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। ठीक है, करने का तरीका सबसे शॉर्ट तरीका हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, शॉर्ट तरीका हमें देखना है कि शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। सभी ऑप्शंस के नीचे हमें 4 दिया हुआ है, 4 दशमलव में भी दिया हुआ है, बिना दशमलव के भी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो जब भी हम कोई भी क्यूब रूट निकालें, यहाँ मैंने कोई दशमलव होगा, उसके बाद हमने कोई ऐसा 4000 जैसे हम 96 लिख दिया। जब भी हम कोई भी किसी भी को भी क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं और दशमलव में दिया हो तो 3 पेयर में टूटता है वो, ऐसे 3 में टूट के बाहर निकलेगा। कितना भाई 3 पेयर में निकल के बाहर निकलेगा। अगर मैं इस वाले क्यूब रूट से इसे मैं बाहर निकालूं तो मेरे पास कितने दशमलव बचेंगे, मेरे पास बचेंगे कुल 2। जितने पेयर, जितने क्यूब मतलब 3 अंकों के पेयर बन रहे हैं उतने दशमलव, कितने बाहर निकलेंगे 2 बाहर निकलेंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक बचेंगे, 2, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, मान लो ऐसे कोई 2 अंक बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने बताया क्या जी, उसके बाद इसने लगा रखा है यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का मैं बताया हुआ है, जब भी स्क्वायर रूट बाहर निकलता है तो 2 का पेयर निकलता है, ये वाला 2 अंकों का पेयर। तो 2 अंकों का पेयर जब बाहर निकलेगा तो 1 अंक पर दशमलव आएगा, कितने बजे 1 अंक पर दशमलव। तो 4 से पहले 1 अंक होना चाहिए, मतलब ऐसे दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक होना है 4। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का जी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, इसने बोला देखो पी की वैल्यू दी है 999। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो ये पी है, ये स्क्वायर प्लस के 3p प्लस के 3 प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अगर मैं 999 का स्क्वायर करूँ, उसकी 3 में गुना करूँ, फिर 3 जोड़ूँ, फिर यहाँ p निकाल कर लाऊँ, फिर 1 आए, ऐसे तो आएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्या है जी क्यूब रूट है। तो देखो करना कैसा है इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना क्या है, इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ का इसका इकाई का अंक उठा लो, कितना जी 9 है।
ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है जी, 9 दिया हुआ है। अगर पी स्क्वायर का मैं इकाई अंक निकालूँ तो 1 आएगा। पी का जो बाहर हमारे पी है उसका इकाई अंक 9 होगा। अगर पी का इकाई अंक कितना 9 है और 3 में गुना करूँगा तो इकाई अंक 7 आ जाएगा, प्लस के 3 प्लस 1। उसके बाद क्या है ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है। अब 7 और 1 8 और 3 11, 11 ने 99, इकाई अंक 9 और एक इकाई अंक हो रहा 1 10, तो कितना ही 10, तो इकाई अंक आया 0। अब किस संख्या का मैं क्यूब रूट करूँ कि मुझे इकाई अंक 0 मिल जाए? भाई ऐसी एक ही संख्या 0, 0 का तुम स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो मैं 0 मिलेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पता लगा, देखो यहाँ 9 है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्या जी, ये ऑप्शन तुम्हारे जो है, ये दो जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या जी यहाँ से डायरेक्ट पता लगे जी हमारा ऑप्शन क्या जी 1000 है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जी, सही लगा दो, बेफिक्र होकर लगा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन में कुछ त्रुटि दी हुई है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या था, ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट है, ऐसे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ से पर कर्ली ब्रैकेट है और ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो ये क्या जी, ये 3.5 2.5, ठीक है, ये a प्लस बी, अगर मैं कहूँ यहाँ a जो है 3.5 का क्यूब रूट a दिया हुआ है प्लस 3 रूट 2.5, ये जो हमने इसको a मान लिया, इसको b दिया, तो इसने बोला कि a प्लस बी, इसमें देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ ये संख्या बन रही है, ये जो फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी जो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ यही बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए बी दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे आपस में दोनों संख्याओं को, ठीक है, और इनका क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास एक संख्या मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी देखो जी, यहाँ से अगर मैं कह दूँ 3.5, इसका क्यूब रूट कर दिया तो ये क्यूब हट गया जी, यहाँ से ये भी हट गया, यहाँ से ये वाला घट गया, तो प्लस 2.5, तो ये बचेगा 6 जी। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसने बोला कि भाई मैं भी एक चीज़ बताई थी, जब भी हम किसी भी चीज़ को क्यूब से बाहर निकाल रहे हैं, क्यूब रूट से अगर मैं बाहर निकाल रहे हूँ तो 3 का पेयर बाहर निकलता है और 1 दशमलव आता है। तो यहाँ देखो 3 का पेयर बाहर निकला, देखो यहाँ से 3 का पेयर 1 दशमलव बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, देखो 56 तो पूरा था, एक अंक पर दशमलव लगा दो तो 5.6 हो गया। यहाँ देखो एक पेयर 3 का, एक पेयर 2 पेयर, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दो, 2 अंक पर 56 लिख दो। यहाँ देखो एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है, 3 अंक पर दशमलव लगा दो, 0 5 6, इन आपस में जोड़ दो सारे को, तो कितना है 6 6 और 5 11, 6 और 5 11 के 12, ठीक है जी, और 5 है 6, तो 6.216, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्या करा जी, 88वां क्वेश्चन देखते हैं। 88वां क्वेश्चन दिया हुआ है 7 to 9, देखो इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर 4 जीरो आएगी, इसको हटाऊंगा तो 1 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है, तो कितनी बची 3 जीरो बची, तो ऊपर हम 3 जीरो लिख देंगे, सारे दशमलव हटा देंगे, हटा ये वाली बटेगी ये बैठेगी। 729 किसका क्यूब है जी, 9 का। 4096 किसका क्यूब है, जो 4096 है वो किसका क्यूब है जी, वो होगा तुम्हारा किसका जी 16 का, किसका जी 16 का। 1000 किसका क्यूब है 10 का, तो 90/16 होगा, 90/16 अगर मैं भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 5.625, ऑप्शन नंबर बी जी सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, देखो जैसे हमने 4096 का क्यूब रूट हमने पता लगा 16 है, तो ठीक है, ये तो हमने रट रखा है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी संख्या से 4096 है, इसको मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे क्यूब निकालना है कि किसका क्यूब रूट है। ठीक है, किसका क्यूब है ये, ठीक है, ये निकालना है। हमें क्या करना है, यहाँ के 3 अंक लेने हैं बस। ठीक है, 3 अंक लेने हैं, और 6 जो है किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में आता है। ये देखना है किस क्यूब के नज़दीक है, ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के नज़दीक है। यहाँ की छोटी वैल्यू और ये वैल्यू लिख दो डायरेक्ट ऐसे,
तो ये 16 का क्यूब है। किसका जी? 16 का क्यूब है। ये क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, देखो ये 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है। 8 का क्यूब किसका, 8 किसका क्यूब है? 2 का बटे, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का डिवाइड। 10 किसका रूट है? 10 का। 49 किसका है? 7 का गुना। 125 किसका क्यूब है? क्यूब रूट है 5 का। अगर इस 10 को मैं गुना का साइन करूँ तो ये पंख क्या जी पलट जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे जाएगा, काट लूँगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, जो आगे तुम्हारा 7/4। 7/4 का लगा 1 सही 3/4। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो इसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो 49 किसका रूट है जी? 7 का। तो इस 7 को मैंने यहाँ लिख दिया, 7 को 722 में जोड़ दिया तो 729 हो गया। 729 किसका क्यूब है? तो ऊपर क्यूब रूट है, तो ये किसका जी? 9 का। इस 9 को अगर 16 में जोड़ूंगा तो 25 हो गया। 25 किसका रूट है? 5 का, तो यहाँ 5 लिख रखा है। इस 5 को जब 59 में जोड़ूंगा तो कितना जी? 64 आया। 64 किसका क्यूब है? 4 का। किसका? 4 का। फिर 21 में 4 जोड़ूंगा 25, 25 किसका रूट है? 5 का। तो अगर इस समीकरण को पूरी को मैं सोल्व करूँ मेरे भाई, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा यहाँ से क्या जी? 5 मिल जाएगा। क्या मिल गया जी? 5 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, ठीक है। जब कोई चीज़ घटाई जाए तो उस संख्या को इसमें ऐड कर दो, और जब संख्या कोई जोड़ी जाए तो उस संख्या में इसको घटा दो, ठीक है। तो 33 किसका क्यूब है? देखो क्यूब निकालने का तरीका क्या है, देखो जैसे क्या है 33 दिया हुआ है, इसको मुझे क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालूँ? सबसे पहले जो पहली संख्या उसका क्यूब करो, 3 3 उत्तर 27, 3 अंकों पर रखना है, ऐसे जीरो लगा दो भाई, 2 अंक, एक अंक पर रहा दो, एक जीरो लगा दो। फिर दूसरी संख्या का क्यूब करो तो ये भी 27 आ गई। फिर इस संख्या के आपस में गुना करो तो 3 3 9, फिर एक बार और करो 27, ठीक है। जो हमारे पास गुना करके आएगा उसमें इस संख्या की गुना कर दो, जो भी हमारे पास संख्या दिया हुआ है। जब 27 की गुना अगर मैं 33 में करने लगूँ, किसकी जी? 27 की गुना अगर मैं 33 में करने लगूँ तो क्या आएगा जी? देखो ये आएगा तुम्हारा 891, ठीक है। 891 इसमें जोड़ दो, एक अंक छोड़ गए तो 7, 2 और 1 3, 9, 8 और 7 15, 2 और 1 3, तो 35,937 आ गया। घटाने वाली बात थी तो इसमें जोड़ दो कितना जी? 5272। 7 और 2 9, 7 और 3 10, 9 तो 11 12, 5 और 5 10 और 11, 3 और 1 4, 41,209 आ गया। संख्या जो मेरे पास आई कितनी है जी? जो संख्या आई मेरे पास वो कितनी है जी? जोड़कर कितनी है जी? 41,209। अब क्या करना है, इसका वर्ग निकालना। तो वर्ग निकालने का तरीका बताया, 2 अंक हैं। 9 किस किस संख्या पाता है? 3 पाता है और 7 पाता है, इकाई अंक। अब 412 देखो किसके नज़दीक है, ये तो 20 के है या फिर 21 के है, ठीक है। अब कर मैं इनकी गुना आपस में करूँ तो मेरे भाई ये बचेगा तुम्हारा कितना जी? 420। अब 420 412 से ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ की क्या जी? कम संख्या लेंगे, और ये इसकी छोटी संख्या लेंगे, तो 203। तो ये 203 का वर्ग होगा। तो वह संख्या क्या है? 203 है, जिसका वर्ग, ठीक है, जिसके वर्ग में से 33 का स्क्वायर घटाने पर मुझे 5272 प्राप्त होता है। 203 का जी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहा हूँ मैं, एक संख्या के घन में से, एक संख्या का घन है, ठीक है, संख्या का क्या जी? घन दिया हुआ है। एक संख्या के घन में से 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो जोड़ने की बात आई है तो क्या करना चाहिए? मैं घटाना है। 15 का इसका है 225, ठीक है, 22,500 है, इसमें से घटा दो 77,372, तो 2 7 13 में से 5 गए 8, कितना बचे? 54, तो 54,872 है। अब ये चेक करना है किसका घन, देखो ये 3 अंक है, 2 जो है किसका, किसके क्यूब करने का इकाई अंक आता है, किसका आता है जी? 8 के। 54 किसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब किसके क्यूब के नज़दीक है? 3 और 4 के क्यूब है, यहाँ की छोटी संख्या लेनी है और यहाँ का अंक आएगा, तो ये जो है 38 का क्यूब है। तो क्या जी वो संख्या कौन सी है? 38 है जी।
कौन सा संख्या 38 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर जो है 2331 बचा। घटाने की बात आ रही है तो क्या करना है, जोड़ना है आपके पास। 20 का क्यूब कितना होगा जी 8000, उसमें हमने जोड़ दी कितने जी 4321 जोड़ दी, तो ये हो गया मेरे पास 12321 हो गया। ठीक है, अब चेक करना है ये किसका वर्ग है। देखो 21 जो है ये इसका इकाई का एक में आता है और 9 में आता है, एक में आता है और 9 में आता है। 130 किस किस के वर्ग के नजदीक है, 11 और 12 के। और 11 और 12 की अगर मैं आपस में गुना करूँ तो कितना आता जी, 11 और 12 की यदि मैं आपस में गुना करूँ तो कितनी आती जी 132। तो 132 ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ की छोटी वैल्यू लेंगे भाई, 132 123 से ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा है तो यहाँ की छोटी वैल्यू लेंगे, और यहाँ तो 11 आना ही आना, तो 11 कितना जी 111। तो वह संख्या कौन सी, वो 111 है जिसका वर्ग 20 के क्यूब में से घटाने पर 4321 प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या करें, तो 10,648 और 5,832। ठीक है, चेक करना है, देखो क्यूब रूट है, 3 अंक छोड़ने हैं। 8 किस किसके, 8 जो है किसके क्यूब करने पर इकाई का आता है 2 का, और यहाँ देखो 2, ये तो 3 अंक छोड़ने हैं। 2 किसके क्यूब करने पर आता है 8 के। 10 किस किसके नज़दीक है 2 और 3 के, तो यहाँ का 2 लेना है, यहाँ का 2 लेना है, तो 22 गुना 5 1 के और 2 के। ठीक है, यहाँ का 1 लेना है, यहाँ का 8 लेना है, तो 18। 18 की गुना अगर तुम 22 में करोगे तो 396 मिलता है, कितना ये 396। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जी, इन्हें क्यूब रूट निकालना किसका जी 1 10 माइनस के, जब मैं इसमें से को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 125 बचेगा, तो 125 बटे 216 उसका क्यूब रूट निकालना है। 125 का क्यूब रूट किसका जी 5 का, ये किसका 6 का, तो 5 बटे 6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आज आपके क्वेश्चन थे। आज जो है स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन की ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद साथियों।